Hello student, good morning. Today we will study chapter 3 the desert of the book An Alien Hand. आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे द डेजर्ट अपनी बुक एन एलियन हैंड का। ठीक है, तो चैप्टर 3 सभी लोग ओपन करेंगे और इस चैप्टर की पूरी समरी को समझेंगे, इस चैप्टर में क्या बताया गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको पूरी चैप्टर का पूरी समरी एक्सप्लेन करूँगी, सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे, जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी वो मुझसे पूछेंगे। ओके, सो वी विल स्टार्ट द डेजर्ट। व्हाट इज डेजर्ट? डेजर्ट क्या है? डेजर्ट सभी लोग सुने हैं क्या? डेजर्ट क्या, आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, तो पता होगा आपको। फिर साइंस में भी कभी ये पार्ट में कुछ प्लांट्स के बारे में पढ़ने को मिलते हैं कि जो डेजर्ट में उगते हैं। तो इस तरह से हम डेजर्ट, आप सभी जानते हैं डेजर्ट क्या है। डेजर्ट हम रेगिस्तान को कहते हैं। किसे कहते हैं? रेगिस्तान को। अगर जनरली ये पूछा जाए कि डेजर्ट क्या होता है, तो आपके माइंड में किस तरह का किस टाइप की, मतलब होता है ना कि एक इमेज बनती है, किस टाइप की इमेज बनती है, कैसा होगा डेजर्ट? फील करके देखिए, सोच के देखिए डेजर्ट कैसा होगा, ये सोच के देखिए। तो सोचने से क्या लगता है कि वहाँ पानी कम होगा, बिल्कुल बालू बालू सा होगा, बहुत धूप होगी, ऐसा फील होता है ना। तो यही हमें पढ़ना है कि डेजर्ट है क्या। क्या डेजर्ट हमेशा हॉट होते हैं या फिर कोल्ड और हॉट दोनों होते हैं? ए डेजर्ट इज जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन। डेजर्ट से क्या फील होता है कि एक डेजर्ट ऐसा होगा जहाँ जो विदाउट क्या वाटर एंड वेजिटेशन, जहाँ पे पानी भी नहीं होगा और वेजिटेशन यानी वनस्पतियाँ भी बहुत कम होंगी। ए ग्रीन पैच विथ फ्रेश वाटर एंड ग्रीन ट्रीज इन द मिडिल ऑफ द वास्ट डेजर्ट इन द ब्यूटीफुल साइट। ऐसे मतलब ऐसे कंडीशन में अगर कभी डेजर्ट में कहीं मिडिल यानी बीच में हमें कहीं थोड़ा सा ग्रीन मतलब मिडिल में थोड़ा सा वनस्पतियाँ या पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, तो बिल्कुल वो बहुत ही ब्यूटीफुल साइट होगा, यानी कि बहुत ही ब्यूटीफुल सीन दिखाई देगा कि हर तरफ डेजर्ट है और बीच में सुंदर सा हरियाली दिखाई दे रहा है। ये डेजर्ट में बी टू हॉट आर टू कोल्ड, यानी डेजर्ट हॉट भी हो सकते हैं और कोल्ड भी हो सकते हैं, यानी डेजर्ट हॉट भी होता है और कोल्ड भी होता है, यानी दोनों तरह के डेजर्ट होते हैं। वैसे तो डेजर्ट की बात की जाती है, तो डेजर्ट अगर डेजर्ट की बात करते हैं कि डेजर्ट कैसा होता है या डेजर्ट किसे कहते हैं, तो आप एक बार सोच के देखिए डेजर्ट किसे कहते हैं। तो एक इमेज आपके माइंड में एक इमेज आएगा, तो जैसा लगेगा कि विदाउट वेजिटेशन, विदाउट वाटर, बहुत हॉट होगा, वहाँ पानी नहीं होगा, वहाँ वनस्पतियाँ नहीं होंगी, ऐसी इमेज बनती है हमारे माइंड में। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि डेजर्ट केवल हॉट हो, डेजर्ट कोल्ड भी होता है। दो जापर्स हु लिव इन रीजन कवर्ड विथ फॉरेस्ट एंड सराउंडेड बाय हिल्स में फाइंड इट डिफिकल्ट टू इमेजिन व्हाट डेजर्ट इज रियली लाइक। यानी अगर जो लोग इस तरह से अच्छे माहौल में, मतलब यानी कि फॉरेस्ट से रिलेटेड जगह पे रहते हो, हिल्स हो और इस चारों तरफ से घिरे हुए ऐसे जगह पे रहते हो जो चारों तरफ से फॉरेस्ट से घिरे हुए हो, हिल से घिरे हुए हो, तो उनके लिए ये चीज़ इमेजिन करना कि डिजर्ट कैसा होगा ये बहुत ही कठिन है। द पॉपुलर बिलीव्स इज दैट एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन्स फॉल एंड देयर वो नो वेजिटेशन ग्रो। यानी ऐसा लोगों का मतलब ऐसा लगता है ना कि वहाँ पर बिल्कुल क्या नो मतलब कोई भी रेनफॉल नहीं होगा, कोई भी वेजिटेशन ग्रो नहीं होता होगा, ऐसा होगा डेजर्ट। इट इज़ ड्राई हॉट वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। बिल्कुल ड्राई होगा, हॉट होगा, वाटरलेस होगा और विदाउट शेल्टर, जहाँ कोई छाया नहीं होगी। बट दिस नो इंटायरली करेक्ट, लेकिन ये सही नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट द डेजर्ट कैन बी ए ब्यूटीफुल प्लेस। जो लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, हम जानेंगे क्या क्या जानेंगे कि डिजर्ट एक ब्यूटीफुल प्लेस है। इट इज़ द होम ऑफ वैरायटी ऑफ पीपुल, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन। यानी वहाँ पे रहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे पीपुल क्या किए हैं, वहाँ के माहौल में अपने आप को सर्वाइव कर चुके हैं। यानी ऐसे हमारे ही तरह वहाँ भी बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं जो उस कंडीशन में, उस माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर चुके हैं, सर्वाइव कर चुके हैं। तो इस उनके लिए वो प्लेस क्या है, अच्छा है। ट्रू द ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज हिडन बाई ए कवर ऑफ ग्रास प्लांट एंड ट्रीज दैट इट इज द अंडर climate, but whenever it rains, which is rare, desert flowers blooms and the sight can be rewarding as that of any tropical garden.
ऐसा नहीं है वहाँ, मतलब वहाँ का ऐसा नहीं है कि पूरा वहाँ का पूरा जो ग्राउंड है वो कवर है, ग्रास से कवर है, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत कम होती है, तो ग्राउंड का ग्रास से कवर होना ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब कभी बारिश होती है तो वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो भी खिलते हैं, और वो एक ब्यूटीफुल गार्डन साइट होता है, यानी कि बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। एक गार्डन कैसे दिखाई देता है। द डेजर्ट इज नॉट ऑलवेज फ्लैट अनचांसिंग वास्ट लैंड ऑफ ड्राई सैंड, इट मे हैव माउंटेन एंड हिल्स, यानी डेजर्ट केवल कहिए कि बस एक फ्लैट ग्राउंड की तरह ही नहीं है, वहाँ पे माउंटेन्स भी हैं, हिल्स भी हैं। इट मे हैव नो एंड ओशियन अरबिक और स्मॉल, वहाँ पर क्या कहते हैं कि ऑसिसीज अरबिक और स्मॉल ऑसिसीज भी देखने को मिलते हैं, लाइक ए ग्रीन आइलैंड इन द मिडिल ऑफ ए डेजर्ट, बिल्कुल ग्रीन आइसलैंड की तरह डेजर्ट के बिल्कुल बीच में। वहाँ के जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, अ बेटर चांस टू ग्रो ए डेजर्ट में बी नॉट हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक द लद्दाख, यानी दो तरह के मैंने बताया डेजर्ट होते हैं, यानी हॉट भी होते हैं और कोल्ड भी होते हैं। तो जो हॉट डेजर्ट होगा वो उसे थार का डेजर्ट मानते हैं, ठीक है। थार का डेजर्ट हॉट डेजर्ट के लिए फेमस है, और कोल्ड डेजर्ट कौन सा जगह का डेजर्ट है, लद्दाख का। ये दो चीज़ें ध्यान रखेंगे आप, बिल्कुल एकदम आपको याद होनी चाहिए कि हॉट डेजर्ट कौन सा प्लेस पे पाया जाता है, कहाँ पे है, तो थार का मरुस्थल भी कहते हैं उसको, ठीक है। यहाँ थार डेजर्ट कहते हैं, या फिर लद्दाख का डेजर्ट जो है वो कोल्ड डेजर्ट है। जनरली स्पीकिंग इफ ए प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन पीपल यूजली कैन बी डेजर्ट, यानी जनरली लोग यही कहते हैं ना कि वैसा प्लेस जहाँ पे बिल्कुल क्या है, वाटर नहीं है, वेजिटेशन नहीं है, वो क्या है, डेजर्ट है। सम डेजर्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, इन सच प्लेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो रेसिंग, यानी विदाउट वाटर। बहुत सारे ऐसे डेजर्ट होते हैं जहाँ पर पानी नहीं पाया जाता है, और ऐसे जगहों पर कभी कभी क्या होता है, जब विंड बहुत तेज़ हवा चलती है तो वो क्या करती है, सारे सैंड को, जो भी बालू होता है उसे उड़ा करके ले जाती है, और एक जगह पर ले आकर के इकट्ठा कर देती है, जमा करते जाती है। और जब वो जमा होता है, जब बालू, दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स दैट शिफ्ट एंड मूव इंडलेसली क्रॉस द डेजर्ट, यानी कि जब कभी ऐसा होता है कि जो सैंड होते हैं, डिपॉजिटिंग देम एज माउंट्स, यानी कि वो एक जगह से उठा करके उड़ा करके हवा से, जब सैंड जो होता है वो दूसरे एक जगह पर जाकर डिपॉजिट होते जाता है, यानी कि इकट्ठा होते जाता है, तो धीरे धीरे वो बड़ा सा वो एक ऊंचा टीला बन जाता है, जिसे सैंड ड्यून्स के नाम से जानते हैं। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव अंडर सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड, और बहुत सारे कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो इस सैंड ड्राइज में अपने आप को सर्वाइव कर लिए हैं और ऐसे जगहों पर उगते हैं। तो ये हमारा डेजर्ट का पहला पार्ट था, जिसमें ये बताया गया कि डेजर्ट है क्या। आप इमेजिन करके सोचिए, आप देख करके जानिए कि डेजर्ट क्या होता है, सोच के देखिए कि डेजर्ट क्या होता है। और डेजर्ट 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। वहाँ के एनिमल, वहाँ के जो एनिमल्स हैं, वहाँ पे भी लोग रहते हैं, वो कैसे अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। हॉट डेजर्ट कौन सा है, तो थार का डेजर्ट जो है वो हॉट डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट कौन सा है, तो लद्दाख का जो डेजर्ट है वो कोल्ड डेजर्ट है। तो ये चीज़ें मैंने जो बताया फर्स्ट चैप्टर में कि डेजर्ट है क्या, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट कहाँ पाए जाते हैं। डेजर्ट भी आप इमेजिन करके सोचो, एक बार सोच के देखना कि डेजर्ट के लिए कैसा इमेज बनता है आपके माइंड में, क्या लगता है कि डेजर्ट कैसा होगा। तो ये चीज़ें मैंने जो भी बताई आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ये आपका पहला पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी मुझसे पूछेंगे। ओके, थैंक यू।